एक महिला कवि जो योगी आदित्यनाथ की बहुत प्रिय है, जो बाबा के बुलडोजर की खूब सराहना करती थी, आज जैन मंदिर के टूटने पर बिलबिला उठी हैं, क्योंकि वो खुद जैन धर्म से आती हैं और साथ में उनके पुराने ट्वीट्स भी दोस्तों अब वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, तो पूरा मामला क्या है बताएंगे विस्तार से, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक सरकारी कवयित्री जो कभी मस्जिद और दरगाहों के और मुसलमानों के घरों के ढाए जाने पर चुटकियां लेती थी, हंसती थी, उन्हें बड़ा मजा आता था और यूपी सरकार की, उसके मुख्यमंत्री की खूब तारीफ किया करती थी और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बहुत शान से बुलाती थी और साथ में ये भी कहती थी कि यूपी में योगी है और महाराष्ट्र में देवेंद्र। तो अब इन्हीं देवेंद्र ने मैडम को मजा चखा दिया है, क्योंकि ये आती हैं जैन समाज से और अभी हाल में एक जैन मंदिर जो मुंबई में है उसको तोड़ा गया है, जिसे लेकर चारों तरफ बवाल तो है, लेकिन साथ में मैडम कवि को भी बहुत बुरा लग रहा है और वो बीएमसी को कोस रही है। अब जब इस तरह से कर्मा उनके आगे पलट के आया है तब वो तिलमिलाई हुई है और सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो सबका इतिहास चुटकियों में खंगाल देती है और उसके सामने लाकर रख देती है, और यही उसने कवि अनामिका जैन अंबर के साथ किया और सारे पुराने ट्वीट सामने आ गए जिनमें वो जमकर योगी के बुलडोजर न्याय की तारीफ कर रही हैं। तो दोस्तों, उन तमाम ट्वीट्स को देखने से पहले आप जैन मंदिर का मामला जान लीजिए। दोस्तों, मुंबई के विले पार्ले स्थित जैन मंदिर में सरकारी बुलडोजर चला है। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। मुंबई में जैन मंदिर पर चला बुलडोजर, भड़का जैन समाज, आज निकलेगा मौन मार्च। खबर में आगे लिखा है, मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी की ओर से तोड़े जाने के खिलाफ जैन समुदाय में भारी आक्रोश है। इस कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज ने आज बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद और जैन समुदाय के नेतृत्व में आज सुबह विले पार्ले से अंधेरी पूर्व क्षेत्र के पूर्व बीएमसी कार्यालय तक मौन विरोध मार्च निकाला जाएगा। तो जो विश्व हिंदू परिषद दरगाहों को तोड़ने में, उन पर धावा बोलने में, उनकी दीवारों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने में गुरेज तक नहीं करते, आज वो जैन समाज के लोगों के साथ खड़े हैं। चलो, अच्छी बात है, लेकिन हिपोक्रेसी की भी हद होती है। दोस्तों, इस मंदिर का फैसला काफी वक्त से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसे कोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी फटाफट तोड़ दिया गया। अमूमन जैसे ये बुलडोजर न्याय हर जगह होता है, ठीक उसी तरह जैन मंदिर के साथ भी किया गया। ऑफिस के वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद नोटिस जारी किया गया ताकि कोई आगे से कार्रवाई न कर सके और फिर अगले ही दिन धमक पड़े बुलडोजर लेकर और मंदिर तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मंदिर के सामने जो बार है, जो होटल है, उसके मालिक के कहने पर यह सब कुछ आनन फानन में हुआ है। तो अब इस पर कवयित्री अनामिका जैन अंबर की भी प्रतिक्रिया आ गई है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि अब क्यों रो रही हैं आप। दोस्तों, मैडम योगी जी की बहुत चहेती हैं। पहले आप अनामिका जैन अंबर के पुराने ट्वीट्स देखिए, फिर उनका आज का ट्वीट दिखाएंगे। देखिए, लिखा है, फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखा के आया है, चमक बाद में दिखाएगा। एक और ट्वीट है, देखिए, यूपी के बाबा की तरह महाराष्ट्र के देवेंद्र भाऊ भी एकदम फायर हैं। तो अब देवेंद्र भाऊ ने अपना फायर मोड एक और बार दिखा दिया है और ऐसे दिखाया है कि मैडम दांत पीसती रह गई हैं। एक गाना भी गाया इन्होंने बुलडोजर पर, उसे भी सुन लीजिए। मिट्टी में मिल जाए अब सबरे बुलडोजर को बुलगो धाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अब दोस्तों, इनका आज का ट्वीट भी देख लीजिए। लिखा है, मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना बिल्डर डरते हैं, ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, ये आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जो ये सवाल पूछ रही है दोस्तों अपने ट्वीट में कि ये आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा, तो क्या मैडम भूल गई है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जिनके अंडर बीएमसी आता है, जिनकी तारीफ ये जमकर किया करती है, देवेंद्र भाऊ बुलाती हैं, उनका फायर मोड इनको इंप्रेस कर देता है। दोस्तों, 90 साल पुरानी जैन मंदिर के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जैन मंदिर के साथ भी वही बर्बरता दिखाई गई जो मस्जिदों और दरगाहों के साथ दिखाई जाती है, या उनके साथ जिनके अपराध अभी सिद्ध भी नहीं हुए लेकिन उनका घर बुलडोजर से ढा दिया जाता है। और हाँ,
सुनवाई होने से पहले ही होता है ये सब। तो खैर, अब देखिए, इस मामले पर लोग भी अपनी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शीतल पी सिंह जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि सबका नंबर आएगा। जैन समुदाय के असंख्य अकाउंट संघी घराने के मुस्लिम समुदाय पर छेड़े गए घृणा अभियान में कूद कूद कर शामिल होते मिलते हैं। अनामिका जैन अंबर एक ऐसा ही अकाउंट है। अब जब बीएमसी ने मुंबई में जैन समाज की इमारत पर हाथ लगा दिया तो उन्हें न्याय अन्याय, कानून का राज, तानाशाही आदि शब्द एकाएक समझ में आ गए। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में भी हुआ। दरअसल सत्ता की पिपासा का कोई अंत नहीं होता और देर सवेर कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। मनुष्यता ने इसी सब पर नियंत्रण के लिए संविधान बनाए, कानून का राज स्थापित करने का काम किया। नासमझी से उपजी नफरत के कारण यदि संविधान और कानून के मामले में पड़ोसी के फंसने पर चुप लगा लोगे या दूसरी तरफ हो जाओगे तो ये ना सोचो कि कल तुम ना फंसोगे। तो दोस्तों, आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है? इससे आगे तो मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगी। ये ट्वीट ही बहुत था सब कुछ बताने के लिए। आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।